हेलो एवरीवन, आई एम निधि जैन फ्रॉम शिमशन टेक प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। आज हम जानेंगे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसे आप अपने स्कूल का मैनेजमेंट हमारे शिमशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। इसका एक लाइव डेमो देखने के लिए आपको हमारी ऑफिशियली वेबसाइट www.simshan.com पर जाना है। सॉफ्टवेयर डेमो पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर का इंटरफेस शो होता है। आज हम जानेंगे अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में। अकाउंट मैनेजमेंट एक पूरे स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट होता है, जिसमें कि हम हर एक इनकम और एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं, जिससे कि अगर हमें ईयर के एंड में अगर हम उसकी लेजर रिपोर्ट निकालना हो, बैलेंस शीट निकालना हो, या हमें ये देखना हो कि हमारे स्कूल में इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं या एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम हो रही है, टोटल हम उसे एक पूरा इनकम एक्सपेंसेस का पूरी रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं इसके अकाउंट के एक्सपेंसेस और इनकम पे। तो यहाँ पर हम पहले तो कुछ ऐसी एंट्री करते हैं जो हमें फिक्स पहले कुछ करनी होती है, ताकि हम इसकी इनके हेड वाइज इनकी एंट्री दोबारा कर सकें। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड अकाउंट्स करते हैं कि हम यहाँ पर टोटल कितने अकाउंट्स ऐड करेंगे जिसमें हमारे इनकम और एक्सपेंसेस हम ऐड कर सकें। सपोज अगर कोई ऑनलाइन फीस पे कर रहा है तो हमारे किस अकाउंट में जाना चाहिए, तो उस अकाउंट की एंट्री हमें यहाँ पर करनी होगी। या किस अकाउंट से हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है तो उस अकाउंट की हमें एंट्री करनी होगी। तो इस तरीके से हम सारे अकाउंट्स हमारे स्कूल में जितने भी चलते हैं वो हम ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हम इनकम का हेड बनाएंगे। जैसे फीस के अलावा अगर हमारे स्कूल में किसी और तरीके से इनकम हो रही है तो हम उसके हेड बना सकते हैं, ताकि हमें अगर इनकम की एंट्री करना हो तो हम यहाँ पर हेड वाइज उसकी एंट्री कर सकें। सेम हम एक्सपेंसेस के हेड बना लेंगे, लाइक डीजल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैंटीन बिल, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस अगर हम करते हैं हमारे स्कूल में तो उसका हेड हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा वेंडर, सपोज अगर आप किसी भी वेंडर से कोई भी सामान परचेस करते हैं तो अगर हमें उसकी एंट्री करना है या हमें उन्हें वेंडर को अमाउंट पे करना है तो हम यहाँ पर वेंडर ऐड करेंगे, क्योंकि जब तक हम वेंडर ऐड नहीं करेंगे तब तक हम उनको ना तो उस अमाउंट की एंट्री कर पाएंगे और ना पर कोई इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे कि हमने इस वेंडर को इतना इतना अमाउंट दिया है। इसलिए हम यहाँ पर वेंडर ऐड कर लेंगे। तो इसके बाद हम अब आते हैं एक्सपेंसेस ऐड पे। तो जो भी हमने एक्सपेंसेस के हेड क्रिएट किए थे वो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं और हमें जिस भी एक्सपेंसेस करना है, सपोज हमें डीजल किया। अब डीजल में किस बस का डीजल था वो हमें इन्फॉर्मेशन फिल करना है, कोई भी एक्सपेंसेस का नेम, डेट, अमाउंट, बिल, पेमेंट मोड हमने कैसे किया है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंसेस बाय, यानी जितने भी आपके स्कूल में स्टाफ है उसमें से कौन ये एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहा है उसका नाम हम यहाँ पर फिल कर देंगे। और जैसे हम इसको सबमिट कर देंगे वो सक्सेसफुली हमारी अकाउंट एक्सपेंसेस लिस्ट में आ जाते हैं। और हम यहाँ से उसकी पूरी है कि हम या तो अगर उन्हें वाउचर नंबर देना चाहें, उन्हें बिल देना चाहें कि हमने इनके एक्सपेंसेस की एंट्री की है, तो इस तरीके से हम उनकी पेमेंट की रिसिप्ट भी दे देंगे। ये कुछ इस तरीके से आपको पेमेंट की रिसिप्ट भी मिल जाती है। और अगर आप इस एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप इसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो डिटेल भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप इनकम भी ऐड करते जाएंगे और उसकी भी एंट्री आप यहाँ पर देखते जाएंगे। इसके अलावा हम आते हैं इसमें कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की एंट्री पे, कि अगर हमें मेरे अकाउंट से कोई भी अगर हमें कोई डिपॉजिट करना है हमारा अमाउंट, और किस अकाउंट से हम डिपॉजिट करें, जो भी हमने अकाउंट नेम ऐड किए होंगे वो आ जाएंगे। डिपॉजिट वाई, कौन डिपॉजिट कर रहा है आपके अकाउंट में, डिपॉजिट अमाउंट कितना है, और इसकी इन्फॉर्म यानी इन बैंक इन के एटीएम कर रहे हैं, और देन सबमिट करना है। हम इसको जैसे सबमिट कर देंगे तो हमारी कैश डिपॉजिट की एंट्री हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसे हमें विड्रॉल की करनी है। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में कोई एसेट और लाइबिलिटीज की एंट्री, अगर पहले तो हम हेड बना लेंगे कि हमारे स्कूल में टोटल कितने एसेट और कितने लाइबिलिटीज होती हैं। और अगर हमें वो ऐड करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऐड करते जाएंगे एसेट और लाइबिलिटीज। इसके अलावा बनाते हैं लेजर पे। यहाँ पर हम पूरा लेज़र देख पाएँगे। अगर हमें लेज़र देखना हो तो यहाँ पर हम कंप्लीट वन बाय वन पहले तो इनकम का देखते हैं, तो इनकम का भी देख सकते हैं कि हमारे स्कूल में टोटल इतनी इनकम हो रही है और इस तरीके से ये डेट पर इतनी-इतनी इनकम की एंट्री ऑटोमेटिक होगी। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने सॉफ्टवेयर से फीस पे की है तो इसमें ऑटोमेटिक आपके लेज़र में वो ऐड होती जाएगी। इसके अलावा अगर हमें ये देखना है कि हमारे सेम डेट की हमें डेट वाइज़ देखना हो या इनकम और एक्सपेंसेस देखना हो साथ में, तो हम वो भी देख सकते हैं उसका लेज़र। हमारे पास पूरी हेड वाइज रिपोर्ट्स आ जाती है और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने पे कितना बैलेंस बच रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर इनकी इसको एक्सेल और पीडीएफ दोनों फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि कितना डेबिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरीके से पूरे अकाउंट को आप बहुत ईजिली मैनेज कर पाएंगे और हर एक रिपोर्ट आपको मिल जाएगी जैसे आपको चाहिए। अगर आपको हेड वाइज रिपोर्ट चाहिए, आपको मंथ वाइज चाहिए, या ओनली आपको इनकम का लेजर चाहिए, ओनली एक्सपेंसेस का लेजर चाहिए, या आपको कंबाइन देखना हो या डेट वाइज देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत इजी आप अपने अकाउंट को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, जो कि हर एक चीज आपको पॉसिबल है हमारे शिमजन सॉफ्टवेयर से। थैंक यू।